सभापति महोदय प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती है। स्टॉप। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं, उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं। स्टॉप। लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दें। स्टॉप। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। स्टॉप। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे, उनको अच्छे अच्छे हथियार दे। स्टॉप। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। स्टॉप। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ। स्टॉप। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है, वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। स्टॉप। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है, उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। स्टॉप। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। स्टॉप। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी, उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। स्टॉप। पैरा चेंज। जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं, और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। स्टॉप। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। स्टॉप। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे, राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा सहयोग प्रदान करे। स्टॉप। पैरा चेंज। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। स्टॉप। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। स्टॉप। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। स्टॉप। आपने कर लगा रखे हैं। स्टॉप। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं, हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। स्टॉप। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। स्टॉप। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं, यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। स्टॉप। पैरा चेंज।
हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं जहां पर बहुत बुरी स्थिति है। स्टॉप। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है। स्टॉप। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। स्टॉप। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। स्टॉप। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। स्टॉप। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए? क्वेश्चन मार्क। कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए? क्वेश्चन मार्क। समझ में नहीं आता है। स्टॉप पैरा चेंज। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। स्टॉप। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। स्टॉप। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है। स्टॉप। तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए वह काम नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की, मजदूर की परवाह नहीं है जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। स्टॉप। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी? क्वेश्चन मार्क। कैसे वे अधिक अन्न उपजा कर आपको दे सकेंगे? क्वेश्चन मार्क। आप इन सब पर सोच विचार करें। स्टॉप। अपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं। स्टॉप। क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? स्टॉप पैरा चेंज। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। स्टॉप। क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। स्टॉप। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? क्वेश्चन मार्क पैरा चेंज। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां एक पुल बना है। स्टॉप। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। स्टॉप। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉप। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने, उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। स्टॉप। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था। स्टॉप। यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। स्टॉप। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। स्टॉप। इन लोगों ने क्या कसूर किया है? क्वेश्चन मार्क। यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। स्टॉप। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था। क्वेश्चन मार्क। यह हर तरह की सहायता दी थी। स्टॉप। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। स्टॉप। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी। स्टॉप। अन्न की कमी कहीं नहीं थी। स्टॉप। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं जो यह चाहते हैं कि सरकार
असफल हो जाए। स्टॉप। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। स्टॉप। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, कोमा दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। स्टॉप। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। स्टॉप। इसलिए सरकार का इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है। स्टॉप। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले। स्टॉप। देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। स्टॉप। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ। स्टॉप।